फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ग्रैंड एजुकेशन। तो आज हम करेंगे क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है वो है वर्क वे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क होता क्या है। वर्क इज़ द अनदर मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जो वर्क है वो एनर्जी के एक्सचेंज करने का कोई दूसरा ज़रिया है। पहला हमने पढ़ा था हीट। हीट इज़ द वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। वो था फर्स्ट टाइप थी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र की। अब हम जो सेकंड टाइप पढ़ेंगे वो है वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीट कैसे एनर्जी को एक्सचेंज करता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। हीट इज़ द वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो अब हीट कैसे ट्रांसफ़र करता है एनर्जी की वो देखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी सिस्टम लेते हैं। ये सिस्टम मान लिया हमने, ये है सिस्टम ए। इसका टेम्परेचर T1 और बट सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इस टेम्परेचर से है ज़्यादा। तो जो T1 का टेम्परेचर है वो है T2 से ज़्यादा। तो जो ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके जो बीच में सिस्टम के पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये हमेशा कोई भी जो सिस्टम है वो हमेशा स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है, और वो स्टेबल तभी रहेगा जबकि ये अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। अच्छा, ये देख लेना, जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी। किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो स्टेबल नहीं होगा, उसमें उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो अब ये है, इसमें एनर्जी ज़्यादा है तो इसमें स्टेबिलिटी कम होगी। अब ये स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है तो इसको अपनी एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी। तो अब ये अपनी एनर्जी लूज़ कैसे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये अब अपनी एनर्जी लूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। और आफ्टर सम टाइम T1 द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो कुछ देरी बाद जो इसका सिस्टम का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हो जाएगा सराउंडिंग के इक्वल। अब हम ये तो एक मोड हो गया इसको एनर्जी के ट्रांसफ़र का। अब दूसरा मोड जो कि हम आज पढ़ेंगे वो है वर्क। अब मान लो ये है सिस्टम ए, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। अब ये जो सिस्टम ए है ये इसके लिए कोई काम कर दे और तो ये काम करने के बदले अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, तो इन दोनों की एनर्जी तब भी सेम हो सकती है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो लड़के ले लेते हैं। जो एक है सिस्टम जिसका नाम है ए और दूसरा है सराउंडिंग जिसका नाम है बी। बी ने खाना नहीं खाया और परंतु जो सिस्टम ए था, जो लड़का ए था उसने खाना खाया हुआ था। अब ए के जो लड़का जिसने खाना खाया हुआ था उसने तो फूड से एनर्जी कंज्यूम कर ली, तो उसकी एनर्जी जो थी वो ज़्यादा होगी बी से। तो अब वो अपनी एनर्जी लूज़ कैसे करेगा? मतलब कि उसको भी बी जो सराउंडिंग था, दूसरा लड़का था बी, उसके बराबर एनर्जी चाहिए थी। तो अब वो क्या ऐसा करे कि उसकी एनर्जी बी के मतलब कि सराउंडिंग के जितनी हो जाए। तो वो ये करेगा कि या तो उसके लिए कोई काम कर दे या फिर अपनी एनर्जी, या फिर उसको भी एनर्जी दे, वो भी खाना खा ले तब भी एनर्जी सेव हो जाएगी, है ना। तो अब वो ऐसा करेगा, या तो अपनी हीट एनर्जी लूज़ करेगा या फिर इसके लिए कोई काम कर देगा, मतलब कि सिस्टम भी सराउंडिंग के लिए कोई काम कर देगा। तो हम देखते हैं, जैसे कि इसने कोई काम, हम इधर ऊपर कोई पिस्टन लगा देते हैं और दोबारा से बनाते हैं इसको। अब मान लो ये है सिस्टम। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है ज़्यादा। ये पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहा है बट इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है ना। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाए। इसको मानते हैं बी, और ये है सिस्टम और ये है सराउंडिंग, ये पूरी सराउंडिंग है। तो ऐसा क्या करे कि इसकी एनर्जी इसके इक्वल हो जाए। एक तो हमने पढ़ लिया, या तो ये अपनी हीट लूज़ कर दे तब भी इन दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी,
बट अब हम पढ़ेंगे कि ये दूसरा क्या ऐसा काम करे जिससे कि इसकी जो एनर्जी है वो सराउंडिंग के इक्वल हो जाए। तो अब ये इसके लिए कोई काम कर देगा, मतलब कि अब हम ले लेते हैं पिस्टन। इसके ऊपर हम पिस्टन को भी, मेरे ड्राइंग तो सुबहान अल्लाह। हम ये पिस्टन है कोई भी, अब जब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब कि इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी और आफ्टर सम टाइम ये आ जाएगा इस पे, ये आ गया इस पे, और अब ये हो जाएगी इधर, इधर हो गई क्या मम्मी आ रही है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई तो ये पिस्टन मूव हो गया ऊपर को, ये पिस्टन ऊपर को मूव हो गया। तो अब मतलब कि इसने इसके लिए कोई काम किया, ये एक्सपेंशन हुई ना इसकी, तो इसने इस सराउंडिंग के लिए कुछ ना कुछ तो काम किया है। इसको बाहर की तरफ तो दिखेगा ही, मतलब कि जो इसने इसके लिए कुछ काम किया। अब ये अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और इधर एनर्जी मिल जाएगी, तो आफ्टर सम टाइम इधर भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये था वर्क पे। अब हम वर्क में पढ़ेंगे आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस हम ऐसे ही बीकर में आइडियल गैस लेंगे और उसकी जो पिस्टन है वो अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि उसके कंप्रेशन के लिए और एक्सपेंशन के लिए भी देखेंगे कि वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशंस ऑफ आइडियल गैस। तो अब हम करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब हम करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस। सबसे पहले हम इसके डायग्राम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है हमें और क्या क्या निकालना है। हमारे पास है एक सिलेंडर, ये है सिलेंडर, इसमें आइडियल गैस भरी हुई है और यहाँ पे आइडियल गैस भर देते हैं। पहले हम भर दिए आइडियल गैस। अब यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लो इसमें हम हीट दे रहे हैं और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बट जो इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट ही है। अच्छा ऐसे मान सकते हो आप, जो इसमें प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के मुकाबले कम है, मतलब कि जो ये प्रेशर है ना, प्रेशर जो इसमें, इसको मानते हैं P1 प्रेशर और इसको मानते हैं P2 प्रेशर, बट ऐसा हम उसमें न्यूमेरिकल में नहीं करेंगे। अच्छा इसको हम क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो P1 ले लेते हैं और इसको लेते हैं P2। अब मान लो P1 का प्रेशर है P2 से कम, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, P1 का P2 का प्रेशर P1 से ज़्यादा है कि नहीं, दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, और तो है ही कुछ भी। तो ये अब हमें पता है कोई भी चीज़ है वो जाती है हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर से लो प्रेशर, से लो प्रेशर, से लो प्रेशर, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। इधर आगे पिस्टन आ गया, अभी थोड़ा सा ऊपर को डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि अब देखो ये ना नीचे को आएगा क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है और सराउंडिंग का प्रेशर कम है। तो हमें पता कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर किधर जाएगा पिस्टन। कोई भी चीज़ है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाती है, तो ये जाएगा ऊपर की तरफ। क्या हो गया? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अब ये पहुंच गया ऊपर, ये आ गया यहाँ पे। इसको ये पहुंच गया ऊपर। इसने डिस्टेंस ट्रैवल की dr या फिर dx, मान लें इसने डिस्टेंस ट्रैवल की जो भी है dx। अब इसके जो बीच का प्रेशर है वो कांस्टेंट ही है। अब जो ये प्रेशर है इसमें कांस्टेंट ही है, ठीक है। इसने डिस्टेंस किया ट्रैवल dx, और जो इसका एरिया दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है a जी। इसका एरिया यहाँ तक का एरिया ए है, तो इधर का एरिया भी क्या होगा ए, और इधर का एरिया भी होगा ए, समझ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रेशर कितना है। अब देखते हैं कि प्रेशर कितना है। हमें पता है कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमें यहाँ से फोर्स मिल जाएगा, ये हम इधर से ले लिया, और तो हमें हमारे पास फोर्स कितनी होगी, प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स होगी प्रेशर इंटू एरिया। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो DW यहाँ पे स्मॉल वर्क डन है, मतलब कि स्मॉल जो वर्क डन हुआ, तो DW दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं फोर्स कितनी आई हमारे पास, P इंटू ए, और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस डिस्टेंस में वो है dx, तो इधर आ जाएगा dx। ऑसिलेटर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यही होता है। तो अब यहाँ पे देखो, अब जी क्या है, पाई r स्क्वायर, इसको हम ऐसे ले लेते हैं इंटू h। अब डिस्टेंस कब तक किया, वो हाइट कितनी dx। अब ये पाई r स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, एरिया और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखो एरिया और सर्कल हमारे पास दिया हुआ है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं जो हमारे पास एरिया इंटू dx है वो है वॉल्यूम के इक्वल। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, P इंटू डेल्टा वी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो DW इसके इक्वल हो गया P इंटू डेल्टा ए, डेल्टा dV, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि टोटल वर्क डन कितना होगा। अब हम देखेंगे कि टोटल वर्क डन कितना होगा। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे था V इनिशियल, मतलब कि पहले वाला वॉल्यूम। अब जब ये प्रेशर इंक्रीज हो गया, मतलब कि ये पिस्टन मूव हुआ, तो कितना हो गया वॉल्यूम, इतना हो गया V फाइनल वॉल्यूम और V इनिशियल वॉल्यूम। अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस करके, तो इन दोनों इंटीग्रेशन करके डिफरेंस निकालेंगे। तो हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग both side with respect to WRT with respect to dV, taking limits VF and VI, इंटीग्रेटिंग होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेटिंग DW और PdV। अब मैंने बोला था कि प्रेशर था कांस्टेंट,
अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, और यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितनी होगी x। तो जैसे यहाँ पे w दिया हुआ तो यहाँ पे हो जाएगी w। नॉन मैथ वाले बच्चे इसको भी आराम से समझें। और यहाँ पे आगे प्रेशर हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे हो जाएगी इंटीग्रेशन v। यहाँ पे हो जाएगी v, और हमें लिमिट्स कौन कौन सी दी हैं v की, vf से लेकर vi। तो अब जो पहले ऊपर वाले टर्म होती है वो नीचे लिखते हैं, और जो नीचे वाले टर्म है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो अब हम करते हैं आगे का क्वेश्चन। तो मैं ये साफ कर देता हूँ, इतना साफ मेरे लिए और पड़ गया काम, इसको साफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये आया ना, अब इसको हम पहले इसको अब माइनस करेंगे हम। तो w p इंटू सर ऊपर वाले टर्म को पहले लिखते हैं bf माइनस vi, है कि नहीं। अब देखो w के स्केल पर आ जाएगा p इंटू डेल्टा v, चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम पढ़ते हैं इधर इसको। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला वर्क डन का। ऐसा ही है ना, देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने अभी तक इसको एक्सपेंशन देखी, इसको मतलब कि हमने पिस्टन को ऊपर की तरफ जाता हुआ देखा। जब पिस्टन कंप्रेस होगा तब क्या होगा। अब इसी को ले लेते हैं हम दोबारा फिर से। अब यहाँ पे देखेंगे हम कंप्रेशन, इसको साफ कर देंगे, नहीं पूरी नहीं साफ करेंगे, इसको आगे साफ करेंगे, कर दिया साफ, इतनी रहने देंगे। इतनी पेशेंस नहीं है। यहाँ पे ये आ गया, वैसा भी लीक पर आ गया, मतलब कि स्लीव पर आ गया। अब जो पिस्टन था वो था इधर, अब हम गैस मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। आइडियल गैस थ्योरी पढ़ने के लिए तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पिस्टन यहाँ था कि नहीं था। अब ये सराउंडिंग का प्रेशर P1 देते हैं और यहाँ का प्रेशर देते हैं P2, ठीक है। अब जो ये P1 का प्रेशर है P2 से ज़्यादा है, जो P1 का प्रेशर है P2 से ज़्यादा है, तो अब ये प्रेशर इस पर एक्सर्ट होगा और ये पिस्टन नीचे को मूव करेगा। अभी हमने पढ़ा था पिछले में कि जो कोई भी वस्तु है वो कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर इनटू लो प्रेशर में। तो अब ये पिस्टन मूव करेगा लो प्रेशर में, जो कि है यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पे आ जाएगा कंप्रेस हो जाएगी। और ये डिस्टेंस है dx। एक बार देख लेता हूँ मैं फ्रेम में हूँ या नहीं। फ्रेम में है, अच्छी वीट बन रही है। ये हो गया dx। जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो है A, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, इसको साफ कर देते हैं, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे ये है B इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ से नीचे को आया है तो B फाइनल वॉल्यूम ये होगा। जो रेड वाला दिया हुआ है वो हमेशा फाइनल नहीं है, पिछले में भी मैंने रेड किया हुआ, इसी को देखते हुए अब आया कंप्रेशन, ये जाएगा कंप्रेशन बना भी, कंप्रेशन भी हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो प्रेशर है, वैसे पिछली बार की तरह प्रेशर दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया, और जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। जब फोर्स हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया, ये आ गया। अब स्मॉल वर्क डन किसके बराबर आएगा,
फोर्स कितना आएगा, प्रेशर इंटू एरिया, और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है dx। अभी हमें पता है एरिया इंटू dx, यह है पाई आर स्क्वायर जो कि सर्कल का एरिया इंटू dx, मतलब कि इसको हम मानते हैं h, और पाई आर स्क्वायर h क्या होता है, वॉल्यूम, वो होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो डी डब्ल्यू हो गया पी इंटू वी, स्मॉल वॉल्यूम है तो डी। अब हमें पूरा वॉल्यूम निकालना है तो डी वी फाइनल से तो डी इनिशियल, तो हम इसके कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आएगा डी डब्ल्यू, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, आइडियल गैस ली हुई है, तो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू, पी आएगा बाहर और डी भी आएगा। और यहाँ पे हमें अब देखो इनिशियल ये है और फाइनल ये है। अब जो फाइनल होता है वो हमें लिखते हैं ऊपर, और जो इनिशियल होता है उसको हम लिखते हैं नीचे। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारे पास ऊपर पे ये होता है ना जैसे पी एफ, तो इसको हम लिखते हैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे आएगा पी एफ माइनस वी आई। तो अब यहाँ पे देखो जो वी एफ का वॉल्यूम है वो कम है और वी आई का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब जब हम कम में से ज़्यादा को माइनस करते हैं तो होता है माइनस, तो आएगा डेल्टा वी। तो डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। तो ये आएगा इसके लिए कंप्रेशन ऑफ द गैस। तो हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन आएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेंशन में क्या आएगा। When the work done by the system on the surrounding तो क्या आएगा साइन कन्वेंशन, ये पहले वाला था, क्योंकि जब सिस्टम उस पर सराउंडिंग पे वर्क करेगा, मतलब कि जब सिस्टम यहाँ पे सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। अब सराउंडिंग वर्क डन बाय द सराउंडिंग स्पेलिंग देखिए, सराउंडिंग ऑन द सिस्टम वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम जाएगा। जब ये वाला एक कंप्रेशन के केस में है, जब यहाँ पे सराउंडिंग सिस्टम में वर्क डन करेगी तो आएगा नेगेटिव साइन। अभी देखा हमने, बस फर्क क्या है, वो है पी डेल्टा वी, और एक वर्क डन है पी माइनस डेल्टा वी। तो ये आ गया यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन, ये आ जाएगी कंप्रेशन के एक्सपेंशन में और ये आ जाएगी कंप्रेशन में। तो जब एक्सपेंशन आएगा तो पॉजिटिव आएगा और कंप्रेशन आएगा तो नेगेटिव आएगा। बट इन द केस ऑफ केमिस्ट्री में ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। ये दोनों केमिस्ट्री और इसमें यही फ़र्क है, आंसर भी सेम आएगा, वैसे आप उस तरीके से करोगे, बस साइन में चेंज आएगा। केमिस्ट्री के इन दोनों में कोई बाकी कोई अंतर नहीं है, बस साइन का अंतर है। तो आज के लिए इतना ही।